औसत के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए औसत वजन इतना है ना, तो यहाँ से डेविएशन निकालो। डेविएशन हमेशा किससे किससे निकाला जाता है? आपका जो मीन है, आपका जो मीन है और आपने क्या मीना माना, जो एवरेज, जो एक्चुअल एवरेज होता है, जनरली मैं क्या करता हूँ उसी से निकालता हूँ डेविएशन कितने का हो रहा है। तो इससे कितने का डेविएशन हो रहा है? 72 माइनस 72.9 में से 75 अगर घटाओगे तो 4 में से 2 गया 2, 2.1 हो गया। एक सेकेंड, ये 4 है ना, 0.4 है। जब इसको कम करोगे ना 0.4 में से, तो 14 में से 9 गया 5, यहाँ 4, 4 में से 2 गया 2, 2.5 विद निगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आप इसमें से माइनस कर रहे हो ना 75 को, 75.4 को माइनस करे हो। तो ऐसे ही इस क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आप डेविएशन निकाल लो। और डेविएशन निकालने के बाद जैसे यहाँ डेविएशन आपने निकाला तो -2.6 हो गया, 2.5, फिर ये 1.6, और यहाँ पे जब आपने किया तो यहाँ 75 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है 1.4, 4.1 का, यहाँ भी 12 का वैल्यू आ गया। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 25, 16, 41 होता है। अब निगेटिव साइन जुट जाएगा, 25, 16, 41, 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 12 का डेविएशन हो रहा है। 12 का डेविएशन कितने पे हो रहा है? जब 4 बच्चे समूह में शामिल हुए हैं, सब 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हुए, औसत कितने से बढ़ गया है? अब 12 ग्राम नहीं है, ये किलोग्राम में, तो 12,000 हो गया होगा। अब 240 से जब डिवाइड करोगे तो 12 दूना 24 ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम में कितना हो गया? 12 किलो में कितना हो गया? 12,000 हो गया। अब जब 240 यहाँ डिवाइड कर दोगे तो 12 दूना 24, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 50 वैल्यू निकल के आ गई। तो अभी 50 तब नहीं जब 4 शामिल हुए थे, पहले कितने होंगे? सब 46 होंगे सब। ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे कि पहले बच्चे कितने थे सब। एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र एक छात्र के अंक कितने हैं? 71 है। विज्ञान में 35 गैर अंक, ठीक है, विज्ञान में कह रहा है इफ ही वुड हैव ऑब्टेन 35 मोर मार्क्स इन साइंस, 11 मोर मार्क्स इन हिस्ट्री, 35 एक्स्ट्रा पाता है, 11 एक्स्ट्रा पाता है और 4 एक्स्ट्रा पाता है कंप्यूटर साइंस में, तो 15 15 60 50 हो गया ना, 35 हो, ये 15 50 हो गया। तो उसका एवरेज मार्क क्या हो जाता है? 76 हो जाता है। 75 से 76 हो जाता है, यानी 5 बढ़ गया ना। तो कितने प्रश्न पत्र थे? 10 प्रश्न पत्र थे। एक कक्षा का औसत वजन ये है। कुछ छात्रों का जब एक इतना औसत वजन का वाले 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं तो औसत इतना से बढ़ जाता है। अब डेविएशन निकाल लो। पहले एवरेज क्या था? 58.4, और जब इतने के शामिल हो गए तो डिफरेंस इतने कितने का मिल गया? 4.4 का। डेविएशन पे कितना इफेक्ट करेगा? ये 0.5 है। अब यहाँ 2 डिजिट पे है तो जानते हो, जब भी 2 डिजिट डिनोमिनेटर में है ना, तो ऊपर जस्ट जीरो मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर अगर दशमलव ज्यादा होता ना, ऊपर अगर डिजिट ज्यादा होती ज्यादा अंकों पे, तो फिर ऊपर दशमलव आ जाता। सब सपोज करिए ये ऐसे होता, 4.4 डिवाइड बाई 0.5 होता, तो ऊपर ज्यादा है ना डिजिट पे, दशमलव 2 डिजिट पे है, तो फाइनल आंसर में डिजिट आता, ठीक है, एक डिजिट पे दशमलव आता है, 2 - 1, क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर में आएगा। ऐसा करते हैं, एक जीरो इसको दे दो, तो 11 चौक 44 हो गया, 11 × 5 = 55, 5 × 8 = 40। यहाँ 8 वैल्यू निकल गई, यानी 8 क्या है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे तब जब 5 शामिल हुए हैं। तो पहले कितने स्टूडेंट, ठीक निकल रहा है ना, 11 चौक 44, 11 × 5 = 55, 5 × 8 = 40। पहले 80 थे क्या? 8 ही निकल रहा है ना। ये 4.4 है और ये 0.55 है, तो एक जीरो ये ले लेगा तो ये फिर दशमलव खत्म हो जाएगा। 11 चौक 44, 11 × 5 = 55, फुट 5 × 40, 8 ही तो वैल्यू आएगी। कह रहा है पहले कुछ थे सब, जब 5 छात्र शामिल होते हैं तब सभी का औसत वजन इतना से बढ़ जाता है। तो समूह में कितने लोग थे? अच्छा, इतना औसत वजन वाले 5 छात्र, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है ना, तो क्या वैल्यू आया था? यहाँ से जब डिवाइड किए थे अपन, 8 आया था ना, 8 × 5 = 40, 40 हो गया, क्योंकि 5 छात्र जिनका एवरेज वजन नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि एक एक एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है ना। तो पहले क्या थे? 5 कम थे, 35 आंसर। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन ये था, इतना औसत वाले 8 शामिल हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया यहाँ? 0.5 कर दोगे तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा? 61, 4.5। इसके कितने शामिल हुए हैं? 8 शामिल हुए हैं। और एवरेज पे कितना इफेक्ट पड़ गया? 0.9 का। 9 × 5 = 45, 5 × 8 = 40। तो पहले कितने थे सब? 32 थे सब, क्योंकि इसे तो 8 शामिल होने के बाद हुआ है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। 72 किलोग्राम वाला, एक निश्चित कक्षा में, एक कक्षा में एक निश्चित
संख्या में कुछ थे सब जिनका औसत 72 किलोग्राम है, n का औसत 72 है, 10 छात्र जिनका वजन इतना है, यानी 6 एक्स्ट्रा लेकर आए हैं सब 10, और 4 छोड़ के गए हैं सब जिनका वजन 80 है, छोड़ चले जाते हैं सब। अच्छा, जिनका 78 है, 72 से 78 में बताया था ना मैंने कि जो एवरेज होता है, जो आप मानते हो कि भाई 72 ही एवरेज माना मैंने, तो 72 क्या करिए फिर आप इसी को एवरेज मानिए कि कक्षा का औसत वजन क्या था, औसत वजन n छात्रों का 72 था, जब 78 था मान, अब 78 के 10 छात्र छोड़ के गए हैं तो 6 लेके गए ना एक्स्ट्रा 10। मैंने बोला था कि इसी को जो एवरेज दिया उसी को, उसी के बिहाफ पे सबको लेकर चलना, उसको माइनस कर लेना, ठीक है। 78 अगर है तो इसमें से 72 माइनस करना। ये कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज करिए आप ऐसे मानते हो ना कि पांचवी संख्या, छठी संख्या, सातवीं संख्या से ये x है तो ये x+2 है, तो जो एवरेज कोई माने रहते हो, सपोज करो एवरेज 65 माने रहते हो, तो आप बोलते हो ना x-65, फिर x+2 -65, ऐसे ही तो करते हो कि आप एवरेज में से अपना ओल्ड एवरेज घटाते हो, तो ओल्डर एवरेज को माइनस करते हो। अब देखो 4 छात्र समूह में शामिल हुए हैं, ये तो छोड़ के गए थे ना, तो निगेटिव हो गया, क्योंकि छोड़ गए इसलिए निगेटिव हुआ है, इसका मतलब है ये छोड़ के गए। ऑल्दो ये तो पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं, लेकिन छोड़ गए हैं इसलिए निगेटिव दिए हैं। अब 4 छात्र शामिल हुए हैं जिनका वजन क्या है, 80 है, यानी 8 अधिक है, तो 8 चौका 32 से पॉजिटिव दे दिया, ये -60, डिफरेंस कितने का हो गया, 28 का, विद निगेटिव साइन। उससे इफेक्ट कितने पे पड़ गया, 0.7 पे, यानी 7 चौक 28, पहले कितने थे, अभी तो 40 है, करेंटली अभी क्या है, करेंटली 40 निकले। ये कैसे डिवाइड किया, क्योंकि 0.7 का कम हो गया है, डेविएशन अपॉन 0.7 एवरेज में चेंज कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर मिल जाएगा, या फिर टोटल नंबर यही होता है ना, एवरेज में चेंज, एवरेज में चेंज क्या होता है, डेविएशन अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या है, करेंटली टोटल नंबर, प्रेजेंट में टोटल नंबर, जो करेंट नंबर, करेंट टोटल, ठीक है, नंबर। तो अभी करेंटली 40 है, ये कब हुआ है, पहले 10 गए थे सब, ऐसे मान लो, पहले 10 क्या हुए हैं, छोड़ गए हैं सब, और 4 ज्वाइन हुए हैं सब, तो अभी क्या हुआ है, 40 हुआ है, तो पहले क्या थे सब, 46 थे सब, क्योंकि ये डिफरेंस -6 का हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये करेंटली बताता है, कोई भी चीज़ अब जब आप निकालते हो तो करंट का स्टेटस देता है ना। ये भी कर सकते हैं आप, एवरेज 75, कुछ छात्रों का एवरेज 72 था, यहाँ 72 रख लीजिए, इतना वाले 5 शामिल हुए, अच्छा ये तो डिक्रीज कर गया ना, 0.4 कर दोगे तो 67 और 7 5, तो एवरेज से डिक्रीज किया तो निगेटिव, और शामिल हुए हैं गुणे 5 के 75 औसत वाले, अब 3 बढ़ गया, 13 छोड़ के गए हैं, तब 13, ये तो पॉजिटिव है लेकिन 13 गए हैं छोड़ के इसलिए निगेटिव लोगे, तब 25 और 13 तिया 39, 25 और 39 कितना हो गया, 25 और 39 को जोड़ोगे तो 9 5 14, 44 और 20 64 हो गया, और पंचों को 20 66 हो गया, 66 टोटल एवरेज हो गया, इस पर डेविएशन 1.65 का हो गया। तो 66 का कितना गुना है, 6 दूना 12, 36 18, नहीं, देखो तो ठीक किए है ना, यहाँ पे 5.4 कर लोगे तो 6 5 11 और एक 12 हो जाएगा, 5 करोगे तो 5 5 25, पंचों का 20, 27 टोटल हो गया, और 13 3 39, 39 27 क्या होगा, 9 7 16, 46 और 20 66 अपॉन 1.65, जब इससे डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ 10 नहीं है, 2 जीरो इसको दे दो, 11 से कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से इसको काटोगे ना तो 5 भी सही है, 100 हो गया, 33 गुना 66, पहले 40 थे सब, अभी करेंटली कितने हैं, करेंटली 40 थे, पहले कितने समूह में, शुरू में कितने लोग थे ये पूछा है, तो पहले मान लो n थे, 5 शामिल हुए हैं प्लस 13 छोड़ के गए हैं, इनकी वैल्यू क्या हो गई 40, तो 8 48 पहले थे, क्योंकि निगेटिव चला जाएगा ना, पहले 48 थे। ये भी लग रहा है सेम टाइप का क्वेश्चन है, इतना शामिल हुए हैं, इतना छोड़ के गए हैं, एवरेज पे इतना चेंज हुआ है, तो बताओ प्रारंभिक संख्या कितनी थी, कर लेना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 55.6 सेंटीमीटर पहले एवरेज था, 155.6 सेंटीमीटर n स्टूडेंट्स का, तो लिख लीजिए n स्टूडेंट्स का क्या एवरेज था, 55.6 सेंटीमीटर, 55.6, इतना वाले 12 शामिल हुए, तो 12 शामिल हुए, पहले तो पॉजिटिव रखें, लेकिन ये कम वैल्यू आ रही है, कितना कम आ रही है, 0.1 कर दोगे
5 और 1 और 5, 5.5 नेगेटिव में आ रहा है। तो 12 पचे 60 और 12 का में 12, 60 और 1.2 करोगे तो 61.2 यहाँ से निकल जाएगा। 7 समूह छोड़ के जाते हैं तो 7 ऑलरेडी निगेटिव ले जाएंगे, लेकिन उनका औसत वजन 59 है। एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है? 0.4 करोगे तो 57 और 3 ऐड कर दोगे तो 59। तो 70 के 21 7 28, 23.8। ये निगेटिव आ गया। इनको जोड़ोगे तो 3 1 4 और ये 1 8 2 10 है ना, 3 1 4 1 5 6 2 8, 85 का डेविएशन आ रहा है कितने पे? और ये 34 क्या है? mm है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, तो 34 क्या हो जाएगा? 3.4। तो 17 पचे 85, 17 दूना 34, 25 अभी हो गया ना। मैं डायरेक्ट नंबर्स देखता हूँ, 25 हो गया क्योंकि यहाँ एक जीरो चला जाएगा, पॉइंट लेके चला जाएगा। और ये कैसे निकाला मैंने? चूंकि ये पॉइंट mm में है ना, तो 34 mm क्या हो जाएगा? 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 mm क्या होता है? 10 mm इक्वल टू 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 34 क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो 50 पहले थे, अभी करेंटली कितने हैं? करेंटली 50 हैं, 25 हैं। तो पहले कितने थे? सपोज करो n थे, 7 समूह में छोड़ के गए हैं, 12 शामिल हो गए हैं, तो 12 7 19 कट गया तो 5 हो गया ना। तो 5 कम कर दो उधर से, पहले 20 थे, क्योंकि ये टोटल 25 के इक्वल होगा, यहाँ से 5 निकलेगा तो n की वैल्यू क्या होगी? पहले की 20 आ गई। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। 68 मान लीजिए एवरेज पहले का, टोटल एवरेज n स्टूडेंट्स का क्या था? 68 था। इतना किलो वाले 5 समूह में शामिल हुए, 5 गुणे 8 5 13, 5.4। तो 5 को 20, 5 5 25 से 27 हो गया। और 8 व्यक्ति छोड़ के गया, निगेटिव साइन चला जाएगा। इनका एवरेज कितना है? 65.5 है। तो ये तो कम है ना वैल्यू, 0.5 करोगे तो 67 और 1 कर दोगे 68। चूँकि ये कम है, ये भी ऑलरेडी निगेटिव में ही जाएगा, तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 15 बटे 120, ये 12 हो गया, 12 27 39 हो गया, 39। टोटल कितने पे इफेक्ट पड़ा है? 1.175। 3 डिजिट है, 3 जीरो यहाँ चला जाएगा। 13 3 39, 13 बटे 104, 13 9 117। ये तो कटना चाहिए ना वैल्यू। 13 से 25 से काटो तो 25 से ये कट रहा है। 25 चौका 100, 25 7 175, 25 चौका 100। देखिए तो 25 चौका 100, 25 7 150, 25 चौका 100 और 17 बचा 25 7 175, 25 7 175 5, 17 बच गया, 25 चौका 100 और 17 117, 25 चौका 100। ठीक तो किए हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ 3 जीरो गया है ना, एक 40 बचा होगा, तो 3 चौका 12, 100 जीरो बाई 47, ये वैल्यू आ गई। प्रारंभ में कितने बच्चे थे यही बताना है। कटना तो चाहिए ना। 13 8 104, 13 9 117। देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। यहाँ जो हमने किया 5 5 25 5 को 20, ये हो गया 27 और 18 8 क्या हुए हैं? 8 व्यक्ति समूह छोड़ के जाते हैं जिनका एवरेज वजन क्या है? 65.5 है। 0.5 ऐड कर दिए तो 66 2.5 हो गया ना। यहाँ 2.5, 25 वाट 200, यहाँ 20 आएगा, 47 होगा यहाँ। अब 47 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 40। 40 कब आया? ये करेंटली है। पहले कितने थे? n थे, इसमें क्या हुआ है? 5 शामिल हुए हैं और 8 छोड़ के गए, इनकी वैल्यू 40 है। पहले 43 थे, क्योंकि यहाँ निगेटिव 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है। कुछ छात्रों का औसत वजन 58 है, कितने का है नहीं पता है, मान लीजिए n का 58 है। उसके बाद क्या कहा? 54 वाले 8 समूह छोड़ देते हैं, -8 और 54 है, ऑलरेडी -4 है, तो 8 चौका क्या हो गया? 32, 32। 54 और इतना वाले 3 समूह में शामिल होते हैं। अच्छा ये अलग अलग है। 53.6 का डेविएशन है, तो 53.6 से 0.4 ऐड करोगे तो 54 हो जाएगा। 4 ये निगेटिव साइन, माइनस ये शामिल हुए हैं सब इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। ये 4 है, -4, 54 है ना, और ये क्या 57 है, 57.4, तो 0.6 कर दोगे तो 58 हो जाएगा। तो 6, ये 5 और 4 9, 9 यहाँ से निगेटिव साइन के मिल रहा है। यहाँ 12, 12 में से 9 गया 3, 23 हो गया ना। 23 का डेविएशन है 575, ये ग्राम है, ये केजी में है, तो इसमें 1000 कर दोगे तो किलोग्राम में हो जाएगा।
इसको काटोगे 23 से कट जा रहा होगा, 5 बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 25 बार में आई थिंक जाएगा, 25 चौका 100, 40 अभी भी होगा। कैसे मैंने काट दिया 23 से, देखिए 3 5 15, ये तो 5 यूनिट डिजिट बता दिए कि यूनिट डिजिट कैसे 5 आएगा। 3 से 5 जाना है तो यूनिट डिजिट पे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 20, 20 का डबल मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा ना, फिर 23 दूना 46, क्योंकि 23 तो यहाँ तो 69 हो जाता है, बचा हुआ यही नंबर है ना। 23 का डबल 46 होता है, तो डबल लेते गए तो 25 चौका 100, 40 आ गए। अभी करेंटली कितने हैं, करेंटली 40 स्टूडेंट्स है। पहले मान लिए n थे, 8 शामिल हुए छोड़ के गए थे और 3 शामिल हुए थे, तो -5 हो गया, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, 45। ए और बी के प्रत्येक 40 छात्रों का औसत वजन, अच्छा दो है जिनमें प्रत्येक में 40 स्टूडेंट है, उनका औसत वजन ये है, तो कंबाइन का औसत वजन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, 4 45 और 44 कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 4 8 बटा 2, ये कंबाइन का निकल जाएगा। अब बोला ए के 2 छात्र बी में स्थानांतरित हो जाते हैं और बी के 2 छात्र ए में स्थानांतरित हो जाते हैं, इससे एवरेज वजन में कोई चेंज नहीं होता है। अच्छा इसको भी स्किप करो, ठीक है, इसको कराते हैं हम। इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछता है ना कि इनका एवरेज टोटल ये है, तो क्या करते हैं हम लोग, फटाफट नंबर्स लिख लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, तो आप एक बार लिख लीजिए। ये x5 है, 63x है और ये 406 है, इनका औसत क्या है, ये है। तो एक दो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है ना, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 5 55, 5 भी सही है, 100। अब यहाँ इनका सबका सम क्या होना है, यूनिट डिजिट पे मैं देख लूंगा, क्योंकि यहाँ x है यूनिट डिजिट पे, 6 5 11 5 16 5 21, यहाँ क्या होगा 4, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4। तो x प्लस इसकी बोला है ना, इनका औसत बताओ, x-1, x-3, x+3 और x+5। x-1 क्या हो गया 3, x-3 क्या हो गया 1, x+3 7 हो गया, x+5 9 होगा, 1 2 3 4, 9 1 10 7 3 10 10 10 20, 20 का आधा क्या, 20/4 कितना हो जाएगा 5, एवरेज क्या हो गया 5 हो गया। 33 संख्याओं का औसत 74, पहली 17 का ये, अंतिम 17 का ये, 17वीं संख्या हटा दिया, ऐसे संख्याओं का औसत बताओ। 33 का क्या है 74 है, पहली 17, अब देखो पहली 17 का क्या है 72.8, अच्छा ये 74 था ना, पहली 17 का क्या है 72.8, अंतिम 17 का क्या है 77.2। अगर 17वीं संख्या हटा दो तो कितनी संख्या बच गई, 17 17 34, ठीक है। अगर 17वीं संख्या हटा देते हैं तो भी 33 संख्याएं बच गई ना। आप ध्यान से समझिए, इसको 17वीं संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया ना, पहले से 17 और अंतिम से 17, टोटल कितना हो गया 34 हो गया ना। अगर एक को कम कर दोगे तो 33 ही तो होगा। अच्छा 17वीं को जब हटा दोगे तो चूंकि 2 बार काउंट हुआ था ना, तो 33 में से कम हो जाएगा 32 हो जाएगा, ध्यान से समझिए। सपोज करो 1 2 3 4 5 पूछ रहा है, पहली लास्ट पहली से स्टार्टिंग से तीसरी और लास्ट से तीसरी संख्याओं का एवरेज कुछ दिया हुआ है। तीसरी संख्या अगर हटा देते हैं तो एवरेज क्या होगा, तीसरी संख्या जब हटा देंगे तो ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, तो 4 ही एवरेज, पहले 4, पहले तो 5 थे सब, 1 2 3 4 5, अब क्या हो गया 4 हो गया, तो नंबर कम हो गया ना। तो जब भी नंबर कम होता है ना, तो एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ा, पहले डेविएशन निकाल लो, डेविएशन कितने का निकल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू कम है, इसमें से कहते ना ये ओरिजिनली जो डेविएशन है उसमें से क्या करते हैं हम लोग, अभी वाला डेविएशन घटा देते हैं। 72.8 को क्या करेंगे, घटाएंगे 74 में से, वैसे क्या करेंगे 77.2 को घटाएंगे 74 में से, क्या वैल्यू आएगी, तो 0.8 है ना, तो 2 ऐड कर दोगे तो क्या होगा 73 और 1 विद नेगेटिव साइन, ये हो गया। यहाँ करोगे 0.8 78, अच्छा ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा 3.2 का। तो टोटल अब देखो ये 17 का है, ये भी 17 का है, तो यहाँ नेट डेविएशन कितने का, दोनों सेम नंबर्स के, नेट डेविएशन कितने का हो गया 2 का, 2 का कितने पे हो गया 17 पे। अभी कितने नंबर्स हैं, अभी तो कम हो गया ना, पहले 74 थे सब, अब हम एवरेज बता रहे, एवरेज क्या होगा, एक सेकेंड। तो अगर एवरेज बताना हो तो पहले, अभी एवरेज कितना, पहले एवरेज कितना था 74, अभी डेविएशन क्या आ रहा है
चूँकि मैंने नेट डेविएशन निकाला तो ये कितना हो, चूँकि 17 पे था तो मैंने कहा कि भाई एक पॉजिटिव है 17वीं संख्या और अंतिम 17वीं संख्या का एवरेज कह रहा है ना, पहली 17वीं और अंतिम 17वीं संख्या का एवरेज ये है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव था तो मैंने कहा कि ये 2 × 17 हो गया, यानी 34 का एवरेज डेविएशन हो गया। 34 यहाँ लिख दिए। अभी ये प्लस होगा कि माइनस ये भी मैं बता रहा हूँ। अभी टोटल कितने हैं, टोटल 32 तो हैं भाई, 2 कम हो गया ना, 2 बार कम हो गया तो 31 बच गया। क्योंकि 17वीं संख्या पहले 34 था, पहले नंबर्स क्या थे, 34 थे, क्योंकि दोनों 17 को 2 बार काउंट किया गया था, 33 और एक 34। 17 में 33, 33 में 17 तो आ ही रहा था, और एक बार और काउंट कर लिया तो पहले 34 थे। अब क्या हो गया, करंट प्रेजेंट में वैल्यू क्या होगी, 2 17 को जब हटा दिए तो 2 हट जाएगा, 33 में से 32 हो जाएगा ना, 34 में से 2 हटा दोगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 है तो नेट डेविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि संख्याएं जब क्या होती हैं, ओरिजिनली संख्या ये कितने संख्याओं के लिए है, 33 नंबर्स के लिए, ये कितने नंबर्स का डेविएशन निकल कर आया। जब 17वीं संख्या को हटा दोगे तो कंबाइंड जो डेविएशन होगा, ये एवरेज होगा, ये 32 संख्याओं के लिए होगा। तो जब 32 संख्याओं के लिए होगा तो ये वैल्यू यहाँ निगेटिव साइन जाएगी, ये 32 हो जाएगा। 17 दूना 34, 16 दूना 32, 1/16। एक कर लोग पहले तो एक बजाएगा, 1/16 क्या होता है, 0.66 होता है ना, 16 छः 96, 4 16 दूना 32, 625 होता है, 0.625 होता है। तो 1.625 घटा देना है 74 में से, तो 73 हो गया। 73 में से 0.625 करो, 72.5 5 10 7 2 9 6 3 9, 72.375 आंसर आएगा। देखो 72.3, एक ही ऑप्शन है 72 का। तो मैंने क्या बताया, अगर नंबर जो ये एवरेज है ये 74 का है, अगर ये वैल्यू बढ़ी रहती ना, पूरा कंबाइंड नंबर क्या होता 34 का हुआ रहता, तो मैं क्या करता ना, क्योंकि बोलता कि नहीं हटाएंगे, नहीं जी हम तो नहीं हटाएंगे, 17वां का एवरेज जो भी हो, 17 का जो भी था, अब अंतिम 17 का जो भी था, और कहते हैं हम कि 17वीं को नहीं हटाएंगे। बताइए कंबाइन का एवरेज बताओ क्या होगा। पूछ देता कि मान लो कि पहले 17 का एवरेज ये है, लास्ट 17 का एवरेज ये है, 17वीं संख्या नहीं हटाई जाएगी, कंबाइन का एवरेज बताइए, तो टोटल 34 संख्याएं हो जाती ना, तब यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाता। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि संख्याएं कम हुई हैं इसलिए निगेटिव साइन लगा। ओरिजिनली से संख्याएं अगर कम हो गई तो निगेटिव साइन लगेगा। क्यों, जैसे मैं ओरिजिनली से एवरेज बता रहा हूँ कि ओरिजिनल एवरेज क्या था, ओरिजिनल एवरेज में से ही आप करेंट जो भी एवरेज है उसको घटा रहे हो ना भाई। आप कह रहे हो कि मेरा एवरेज ये है, उसको ओरिजिनल एवरेज में से माइनस कर रहे हो। अगर ये बड़ा आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जा रही है, ये अगर छोटा आ रहा है तो निगेटिव वैल्यू आ जा रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर आपका एवरेज बड़ा आ रहा है, सपोज करो 17 संख्याओं का एवरेज बड़ा आ रहा था तो पॉजिटिव डेविएशन दे रहा था, पॉजिटिव डेविएशन। अगर वैल्यू ये छोटा आ जाए तो निगेटिव डेविएशन दे देगा ओरिजिनल एवरेज से। तो निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन यही बात पे डिसाइड होना है कि ये नंबर बड़ा है इसके कंपेरेटिवली कि छोटा है। वैसे ही अब चूंकि 33 क्या है, 34 के कम 32 के कंपेरेटिवली छोटा है, बड़ा है, तो 32 माइनस 34 की होगे ना, जैसे एवरेज में तुम कर रहे हो ना। अब मैं ओरिजिनल एवरेज माइनस आपका जो एवरेज है, आपका जो भी संख्याएं आ रही हैं उसका एवरेज, उसको घटा रहे हो, वैसे ही ओरिजिनल नंबर में से आपका नंबर घटेगा, और वही यहाँ प्लस माइनस डिसाइड करेगा, जैसे डेविएशन में प्लस माइनस डिसाइड करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जैसे ये एक नया क्वेश्चन है, इसको देख लो। कुछ संख्याएं थी, अच्छा, द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर्स, एन छात्रों का एवरेज क्या है 72। 10 छोड़ के चले जाते हैं 78 वाले, यानी 78 में से माइनस कर रहे हैं ना 72 को, आपके में से, अपने में से ओरिजिनल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब ये पॉजिटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव, चूंकि ये पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन दे दिया। कितने थे सब, 60, 10 थे सब, टोटल 60 हो गया। वैसे ये क्या हुआ, 4 शामिल हुए, छोड़ के गया ना तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि छोड़ गया इसलिए निगेटिव लेंगे यहाँ। निगेटिव क्या बता रहा है कि ये छोड़ के गए। अब बोल रहा है कि 4 शामिल हुए हैं, 4 शामिल हुए, उनका एवरेज क्या था, 80 किलोग्राम वाले 4 शामिल हुए, तो ये भी अधिक है 8, तो 8 चौका 32 हो गया, ये 28 निगेटिव में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा
0.7 से एवरेज इंक्रीज कर गई है ना, तो 0.7 करोगे 7×4 = 28, 40। 40 कब हुआ है? जब 10 छोड़ के गए हैं और 8 4 शामिल हुआ, इसकी वैल्यू 40 है, तो -6 हो गया ना, ओरिजिनली 46 थी, शायद करा चुके हैं अपना। अब ये क्वेश्चन आ गया 12 संख्याओं का एवरेज क्या है? 42। अब देखिए जो पहली लाइन दे दी है ये क्या? ओरिजिनल एवरेज है। अब देखो अंतिम 5 का एवरेज क्या है? 40 है। कम हो गया ना ये वैल्यू, जब कम हो गया तो डेविएशन कितना हो गया? 0.2 का, क्योंकि अब क्या करोगे पॉइंट -2 का हो गया ना, क्योंकि अब 40 में से क्या करोगे? 42 को माइनस करोगे, -2 आ जाएगा, -2 गुणे 5, 5 नंबर है ना तो 5 से गुणा हो गया। ठीक है, अब देखो फिर 40 से समझ लेना, ये 5 के थे सब, 5 के लिए क्या है? 40 है। और पहली 4 के लिए क्या है? पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो ये वैल्यू बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? 2 से बढ़ गया। 44 - 42 करोगे 2 से बढ़ गया ना, 2 × 4, तो नेट का इफेक्ट कितना हो गया? यहाँ 10 यहाँ 8, -2 हो रहा है। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? -2। तो एज्यूम्ड मीन तो 42 है, 42 में -2 आ रहा है। अभी यहाँ बताएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ये अब बताएगा, क्योंकि पहले 42 लोग थे। पहले कितना? 42 नहीं, पहले 12 लोग थे। अब बोल रहा है कि यदि 7वीं 5वीं से 5 कम है, 6ठी कम है, ये वो है, तो इसको तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बेसिक पे सॉल्व करना पड़ेगा। कर लेते हैं उसको बेसिक से भी सॉल्व। पहली 12 का एवरेज क्या? 44 है। पहली 4 का एवरेज कुछ दिया था, वहाँ से हम डेविएशन ही मान लिए थे ना, कि 42 एवरेज है तो इधर 0 हो जाता है, क्योंकि पहली 4 का 44 है, ये 40 है। पहली 4 का ये 44 है, 5 का 40 है। ठीक है, 5वीं कितना हो गया? 9 3 12, 3 संख्याएं बच गई ना। बोला 5वीं 6ठी और 7वीं, 5वीं 6ठी और 7वीं। कह रहा है कि 5वीं और 7वीं का औसत बताना है। 5 + 7/2, यही बताना है। कह रहा है द 6th नंबर इज 6 लेस देन द 5th नंबर, 5th एंड 5 लेस देन द 7th। 6th नंबर क्या है? 6 लेस देन है 5th नंबर से, यानी 5th नंबर क्या है? x + 6 होगा। और 5 लेस देन x प्लस 7th नंबर से, तो 7th नंबर होगा x + 5। तो ये क्या हो गया? 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया, और 7वां ये हो गया। हमने क्या माना? टोटल 42 मान दिया कि एज्यूम्ड एवरेज क्या? 42 है, तो यहाँ +2 का आ गया, 2 × 4। यहाँ माइनस क्या आ गया? कर दिए थे ना, -42 था क्या एवरेज? 42 था, तो +2 × 4 -2 × 5, और इधर 0 होगा। और ये क्या हो गया? +x + x 3x हो गया, 6 × 5 = 11 हो गया। और माइनस करेंगे, बताए थे ना इसमें से घटाते हैं, इन सब से घटाएंगे कितना? 42 42, तो 3 बार 42 कम हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3 × 42 हो जाएगा। अब क्या करना है? यहाँ से वैल्यू क्या निकल गई? -2, 5 दूना 10, 4 दूना 8, +3x, तो यहाँ 9 बच गया ना। -2 11 में से कम करोगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लोगे तो x + 1 की वैल्यू क्या हो गई? 3 कॉमन ले लोगे तो 9 नहीं, x + 3 है। 3 से काट दो, 3 से ये कट गया, 42 में से 1 गया, 3 गया, क्या हो गया? x की वैल्यू क्या हो गई? 42 में से 3 गया, क्या हो गया? 9 3 12 39, x की वैल्यू 39 होगी। पूछा क्या है? 5वीं और 7वीं, यानी 2x + 6 × 5 = 11, 2x + 6 × 5 = 11 और बटा 2, यानी x की जगह 39 जब रखोगे तो ये 2 से 2 खत्म ही हो जाएगा, x 39 हो गया, और ये क्या हो गया? 5.5। 11 से काटोगे तो 5.5 ही तो हो जाएगा, ये 2 से काटोगे तो 9 5 14, 44.4 आंसर आ जाएगा। कह रहा है कौन सी संख्या इन तीन पूछ रहा है, 3 नंबर्स आर सच दैट एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम एडेड टू थर्ड द सम ऑब्टेन बाय दिस। अच्छा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है ना कि भाई पहली 2 का एवरेज को तीसरे में जब जोड़ा जा रहा है तो ये मिल रहा है, फिर तो ऐसे जब करोगे तो a/2 ऐसे समझो, +b + c/2a ऐसे निकल के आया होगा ना। रुकिए मैं लिख दे रहा हूँ, एक ऐसे हुआ होगा और एक क्या हुआ? b + c/2 + a, दूसरा होगा a + c/2 + b।
यहाँ बी है, यहाँ बी बाई टू है, यहाँ बी बाई टू है, तो बी बी टू भी हो गया ना, तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये निकल जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो, इन सबको जोड़ दोगे ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा। एक और चीज़ गौर करना है, देखो ये ए बाई टू है, यहाँ से ए बाई टू है, यहाँ ए है, तो ये एक और एक दो हो गया ना, एक एक आधा आधा एक हो गया। और जब यहाँ इसका एलसीएम लेते होगे, नहीं ठीक है, यही हो गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो गया, इनका सबका एवरेज दिया गया है ना, बोला 168 174 180, ये 168 होगा, ये 174 होगा, ये 180 होगा, 180 ही है ना, ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा ना। जब इनको हमने जोड़ दिया, इनको भी जोड़ दो, जोड़ के आधा कर दो, तो डायरेक्ट ये आधा कर दो, 2 8 16 2 चौका 8, 2 8 16 2 7 14, 2 8 2 9 18। अब इनको डायरेक्ट ही आधा कर दिया, ये प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। सम क्या पूछा है, मूल तीनों संख्याओं का औसत 3 से भाग देना, अगेन 3 से भाग देना है, 3 से एक बार और काट दो, 3 से इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 3 8 24, 3 से नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6 3 9 27, 9 8 17, यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये करा ही चुके हैं। एक छात्रावास में इतना थे, यदि छात्रों की संख्या में 300 की वृद्धि हुई है तो भोजनालय के खर्च में इतना प्रतिदिन का इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 5 से कम हो जाता है। तो बताइए प्रतिदिन का एक्सपेंडिचर मान लिया मैंने ई है, प्रतिदिन का एक्सपेंडिचर क्या है, ई है। पहले क्या था, ई था कितने पे, 1200 पे, अब क्या हुआ, 5000 बढ़ गया, क्यों, क्योंकि 1500 आ गए सब, 3 बढ़ गए सब। अब देखिए क्यों मैंने यहाँ ऐसे पहले को पहले रखा है बाद में, भाई नेट चेंज कितना हुआ है, 5 कम हो गया है, 5 कम हो गया है, तो क्या बताओगे, बताओगे ना, लास्ट वाला माइनस पहले वाला क्या है, ये 5 है, तो 5 कम हुआ है तो -5 हुआ होगा, तो फिर आप कहोगे कि भाई पहले वाला माइनस लास्ट वाला करो, ये सब तामझाम करने के बजाय डायरेक्ट ऐसे कर दिए, मान लिया प्रतिदिन का एक्सपेंडिचर ई था, ई अपन 1200, ई अपान 1200 माइनस ई प्लस 5000 बटा 1500 इक्वल टू 5। बाद में देख लेंगे, अगर इधर निगेटिव आ गया तो निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव। अब कैसे करेंगे इसको, 12 15 कैल्सियम 30 हो गया, तो 15 दूनी का 30, मान ली डायरेक्ट 30 3000, 15 दूनी का 30, 3000 हो गया ना, तो 15 12 क्या हो गया, 12 15 कैल्सियम 60 हो गया ना, तो यहाँ से एलसीएम काट लेना, जब काटोगे तो यहाँ एलसीएम क्या हो गया 60, तो 12 पचे 60, यहाँ 5 ई आ जाएगा, और यहाँ 15 चौका 60, तो यहाँ 4 ई आ जाएगा, -4 ई, और ये -4 पचे 20, ये कंप्लीट की वैल्यू 60 गुणे 5 6 पचे 30, 3 लाख के करीब चली गई होगी। ये ऐड होगा तो 32 हो जाएगा, इतना तो मेरे को पता है कि ऐड होगा तो क्या होगा, 32 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या हो गई, 32। ठीक कर रहा है ना, 32 हो जाएगा। देखो तो गौर करके, यहाँ तो 5000 है, 50,000 आ रहा है, चेक कर लीजिए क्या जीरो में इफेक्ट आ रहा है, देखिए 60 कर दिया, 12 पचे 60, 600, 6000, यही होगा ना इनका, 12,000 और 15 कैल्सियम क्या हो जाएगा 60, और 2 जीरो ये, तो 12 पचे 60, ये 5 ई हो जाएगा, और माइनस, अच्छा हाँ 15 चौका 60, 4 ई, और -4 पचे 20, 2 और 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो बचा ही रह जाएगा। तो इन 3 जीरो को अगर हटा देते हैं, सपोज करो इन 3 जीरो को हम गायब ही कर देते हैं, इन 2 जीरो को, बाद हाथ में रख लो 2 जीरो हर जगह से, यहाँ भी 2 जीरो रख लो, 5/12 ई बटा 12, माइनस ई प्लस 50 कर दो बटा 15 कर दो, इसकी वैल्यू क्या हो गई, कंप्लीट की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ एलसीएम 60 हो गया, 5 ही, 12 पचे 60, 15 चौका 60, -4 ई, -4 पचे 20, इस कंप्लीट की वैल्यू 4, ये कितनी हो गई, जब ये 60 को इधर कर दोगे तो 15 छक्का 90, 900, जब जोड़ोगे 200, ई हो गया तो 920 हो जाएगा ना, 15 6 पचे 30, ये 30 हो गया ना, 60 था, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 और 2 32, ठीक ही है, 4 पचे 15 चौका 60, 4 पचे 20, ये 20 हो गया, और 15 और 60 का एलसीएम 60 था, तो 6 पचे 30, यहाँ 300 हो रहा था, ये डिजिट जीरो रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शंस चूंकि ऐसे हैं कि होल नंबर्स में भी है ना, तो आप रख लीजिएगा, कर लीजिएगा इसको, जीरो रख लेना, मैं चाह नहीं रहा था कि जीरो रखूं, बट आप जीरो रख के सॉल्व कर सकते हैं।
ए बी सी डी, ए बी सी का औसत यानी ए बी सी का औसत डी से 8 कम है, तो डी माइनस ए बी सी बाई 3, इसकी वैल्यू 8 हो गई, तो 8 गुणे 3 करोगे यहाँ 3D हो जाएगा। फिर बोला ए बी सी और डी का औसत 42 है, तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या हो गई 42 गुणे 4। मैं यहाँ प्लस नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ ए बी सी है ना, यहाँ क्या है ए बी सी है, जब इनको घटा दोगे ना वैल्यू तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3D माइनस डी। मैंने कैसे कर दिया भाई, ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई इतनी हो गई, इसमें से डी कम कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी की वैल्यू हो गई, यहाँ ही रख दोगे तो क्या हो जाएगा 2D। डायरेक्ट रख दो, रुको मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ए बी सी डी की वैल्यू क्या है 42 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया ना। हमने कहा कि ए बी सी तो है ही, ये तो है ही, निगेटिव साइन के साथ है ऑलरेडी, याद रखना। ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई 42 3D माइनस ए बी सी की वैल्यू हो गई 4 मल्टीप्लाई माइनस डी 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ डी, अब डी 4D, 4 कॉमन ले लो, 4D हो गया ना। तो रहने दो, 4D की वैल्यू क्या हो गई उधर चला जाएगा, 8 गुणे 3 प्लस 42 गुणे 4, 4 से कट गया 4 दूना 8, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 42 और 3 दूना 6 48, डी की वैल्यू 48 हो गई। तो 3D और इसका औसत पूछा है, तो 3 और डी 4, 4 का आधा 2D, 5 में से 2 गया 3, ये 5 है ये 2 है, तो 3 है तो 3 का आधा 1.5 हो गया, 48 दूना 97 और प्लस 5 हट जाएगा 97.5 डायरेक्ट। ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि ए बी सी मैं लिखा हूँ ना, इसको ये लिखना था ए प्लस बी प्लस सी, जो कि मैं ये नहीं लिखता हूँ ए बी सी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस से मतलब नहीं होता है। और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो इसको ए बी सी डी लिख दो। अब डी इधर चला जाएगा, तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 42 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस डी है। इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही करना, एक बेसिक मैंने बता दिया। 30 लोगों के रात्रि का वो भोजनालय में, 30 लोग हैं एक रात के लिए भोजनालय में गए हैं, उनमें 20 लोगों ने इतना रुपये चुकाए, 20 ने, ऐसे लिख दिए, लाइन पढ़ाई लिख दिए। बाकी बाकी उनमें से यानी 20 में से बाकी हो गया 10, उन्होंने क्या किया है प्रत्येक ने कुल खर्च के औसत से 110 रुपये अधिक खर्च कर दिया। अब 110 खर्च कर दिए औसत से ना, कुल औसत से 110 खर्च कर दिए ना, तो 110 बचे लोगों को दे दिया जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, बचे लोगों को दे दो। कोई व्यक्ति मान लो कुल खर्च से कुछ अधिक खर्च ले गया, तो बचे हुए खर्चों को दे दो, बचे हुए लोगों को, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो बचे हुए लोगों को दे दोगे तो 1100, बचे हुए लोग कितने हैं भाई, कितने लेकर आए हैं 10 लेकर आए हैं सब ना, और सब प्रत्येक ने इतना लेकर आए, ये गौर करो, ये लाइन बोला प्रत्येक ने एवरेज से इतना अधिक दिया है, एक ने अधिक दिया है तो 10 ने इतना दे दिया होगा, किसको दे दो 20 वालों को दे दो, 2 पाँचे 10, 11 पाँचे 55 अधिक चला जाएगा। अब 55 अधिक चला जाएगा ना, क्योंकि 20 वालों के पास एवरेज से क्या हो जाएगा 55 अधिक हो जाएगा। अब एवरेज क्या था नहीं पता, कुल खर्च पता है, कुल खर्च कितना था यही बताना है। तो कुल खर्च चूंकि प्रत्येक ने 880 रुपये खर्च किए हैं ना, 20 उनमें से प्रत्येक 20 ने 880 किए हैं, तो 880 गुणे 20 तो ये हो गया, और प्लस ये एक्स्ट्रा गया है ना 55, कितने पे गया है हमने बोला, समझिए ध्यान से, 880 रुपये प्रत्येक ने दिए हैं, प्रत्येक 20 ने दिए हैं, तो टोटल कितना हो गया 880 गुणे 20, टोटल खर्च यही तो होगा टोटल खर्च। भाई प्रत्येक ने कितना खर्च किया है, एक ने किया 880, प्रत्येक 20 ने, प्रत्येक 20 ने, प्रत्येक ने 20 में से प्रत्येक ने, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस हमने बोला कि 110 रुपये प्रत्येक, बाकी जो 10 थे सब वो एवरेज, टोटल एवरेज से 110 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आए थे सब, ये बाकी 10 थे सब जो, तो भाई टोटल ये सब कितना दे दिए सब, 10 एवरेज से अधिक दे रहे हैं सुनो, वो बचे हुए लोगों को हमने बताया कि 20 को दे दो, तो यहाँ से 55 मिल गया। तो 55 कितना हो गया 55, अब पूरे एवरेज पे इंटायरली बच जाएगा 30 लोगों पे। तो क्या करते हैं यहाँ से 8 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, ये जीरो हो गया, 5 3 15, 5 3 15 1 16, ये हो गया, ठीक है ना, 5 3 15, 5 3 15 1 16, ये हो गया, 6 6 12, 7 5 12 13, 32 20 आंसर आ जाएगा, 33 20, 33 और 20, यही वैल्यू आएगी ना।
ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हमने बताया कि 55 20 ने तो 880 रुपये भुगतान किए थे, तो एवरेज 820 हो गया था, 880 था। और ये जो 55 था, तो वैल्यू जब गुणा करते हैं तो ये आती है क्या? यहाँ हमने जब गुणा किया 30 लोग थे, ओहो यहाँ डबल जीरो होना था ना, वही मैं कह रहा था कि डबल जीरो क्यों नहीं हो रहा है। देखो यहाँ 20 लोग थे ना, 8 दूना 16 1 17 2 जीरो, 5 तिया 15 एक 15 1 16 ये 1 जीरो। अब ठीक है, यहाँ ठीक आ रहा है ना, 5 तिया 15 5 तिया 15 1 16, तो ये जीरो हो गया, ये 5 हो गया, 6 6 12 7 1 8 1 9। रुकिए देखना पड़ेगा। देखो 20 ने तो इतना दिया है, और ये जो 55 बचा बटा है सब पे बच गया ना, तो ये 55 इसमें ऐड होगा, 880 में 55 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 935। और ये कितने लोग दे रहे हैं, ये टोटल 30 लोगों का ये हो जाएगा, तो 29 27, इसको भूल जाओ, कम कंबाइन बता दो, कंबाइन कितना होगा भाई। 880 लोग, पहले एवरेज था 20 का, अब इस 20 को कितना और दे दिया गया, बचे हुए को बताया था ना, को 110 के हिसाब से 55 और दे दे रहा था, ये बचे हुए को दे दिया, तब कितना बच गया सब, ये 935। और ये 935 इंटायर लोगों का है, 30 लोगों का, 20 लोगों का नहीं है। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये वैल्यू 28,050। क्या कॉन्सेप्ट था, 880 पहले एवरेज था भाई, 20 ने प्रत्येक ने 880 रुपये दिया, तो एवरेज क्या था 880। आपने क्या किया, 110 रुपये प्रत्येक ने एक्स्ट्रा, एवरेज से क्या किया, ये एवरेज है माना, यही एवरेज है, प्रत्येक ने एवरेज से 10 जो बचे थे उसमें प्रत्येक ने एवरेज से 110 एक्स्ट्रा दे दिया। एवरेज से 110 एक्स्ट्रा दियो ना भाई, 10 ने 110 एक्स्ट्रा दे दिया, तो 10 ने कितना टोटल दे दिया, गुणे 10। तो बताया कि हम जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं सब उसको किसको, बचे हुए लोगों को दे दो। बचे हुए लोग कितने, 20 थे, पहले वाले 20 लोग थे, तो ये 20 दे दिए, तो ये 55 बढ़ गया। अब 55 ये सबका दे दो, 55 ये इनको जोड़ दो और सबको दे दो, 55 गुणे जोड़ोगे तो 935 गुणे 30 हो जाएगा, इनको दे दो। ये वाला क्वेश्चन करना बता ही दिए थे, करा भी दिए थे शायद। अच्छा एक बार देख लीजिए, 524 है, स्क्रीन पे देख के ही लिख लो, 466 है, फिर 3x4 है, x52 है। अच्छा यहाँ पहले x कर दिया है, और बोल रहा है कि कंबाइन का एवरेज क्या है, इज 5 to 9, तो 5 to 9 मल्टीप्लाई बाई 4, यही हुआ ना। अब ये स्टार्टिंग से है तो जोड़ लीजिए पहले, 6 और 4 10, 6 2 8 1 9 5 4 9, ये हो गया, प्लस 3x4 और x52, तो 2 और 4 6 हो गया ना, 4 2 6 जीरो, देखो 9 चौका 36, 6 हो गया, 4 दूना का 8 1 और 3 11 हो गया, 9 चौका 36 6 3 बचा, 4 दूना 8 3 11, यहाँ एक बचा है, 4 5 20 और 1 21, ये टोटल हुआ था। मैं इतना नहीं लिखूंगा, सिर्फ इतना ही लिखूंगा क्योंकि मेरे को सेकंड डिजिट पे ही पता चल जाएगा क्या आएगा। यहाँ x दे रहा है ना, अब देखिए 5 4 9, ठीक कर रहे हैं ना, 4 9 36 6, 4 और 2 6, ये 4 है और ये 2 है, 6 हो गया, ठीक, कोई कैरी नहीं गया, 5 और 9 14 हो गया, और यहाँ तो 1 है, तो 14 में क्या जोड़ोगे, 21 हो जाएगा, 14 7 21 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7 निकल गई। वैल्यू लिख, एवरेज पूछा है तो 14 और 10 का एवरेज क्या हो जाएगा, 14 10 24, और 9 में 7 गया -2, यही हुआ ना। ये x बाई 2 करोगे तो ये 12 -1, ये x है, तो 12 7 84 में से 1 गया 83, x की जगह 84 रख देना, 7 रख देना, तो 12 7 84 - 1 83, समझ रहे हो ना। 14 और 10 का ये एवरेज पहले जोड़ दिया, जोड़ के आधा कर दो सीधा। n क्रमागत सूचीबद्ध सम संख्याएं का वगैरह दिया हुआ है, अगली भी सम संख्या बदली, ये अधिक है। अब जब भी इस तरह का नंबर आ जाए ना, तो 1.25 जानते ही आप लोग वैल्यू क्या होती है, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, फिर 1.125 की वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। आंसर क्या होगा, 80 से मल्टीपल, आंसर क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा। कुछ नहीं दिया है इसमें, आंसर 8 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 80 आंसर।
ये फ्रीक्वेंसीज दे दी जाती हैं। अब बोला जाता है कि इस नंबर में 2 3 4 इस ये आते हैं इतने बार, औसत ये है, तो बताइए क्या होगा। अब इस तरह के जो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 + 10 के, ठीक है, कॉमन लगा के लिख लो। 3 5 15 के -27, फिर 4 से करोगे तो 4 दूना का 8 के, 8 3 के 24, और यहाँ 5 से करोगे तो 5 के + 10। ऐसे क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, तो गुणा कर लेना देख के ही। ये वैल्यू हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए, 10 और 15 35, 25, 25 5 30 और 8 38 के, खत्म। और यहाँ 4 है, यहाँ 24, 4 और 10 14, 14 इसमें से कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -10, और 10 और ये -37। ठीक जा रहा है ना, कहीं प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है। यहाँ प्लस है, बाकी यहाँ प्लस है, प्लस था बीच में, दोनों के साथ माइनस माइनस है। तो ये कितना हो गया, ये 10 और ये 4 14, 14 इसमें से कम कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 और 10 और ये -37। ये फ्रीक्वेंसीज का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके सम कर दिया, और ये कंबाइन की वैल्यू क्या होगी। अगर संख्याओं का औसत ये है 2.85, और ये कितने हैं, 1 2 3, 3 2 5 4 9 5 14 है। टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 14। अगर बोल रहा है ना 2 को 6 से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा संख्याएं। अब देखिए, पहले वैल्यूज ये थी, चलो इस क्वेश्चन को इसकी फिर रखो, फिर कराते हैं हम इसको, होल्ड कर लीजिए। 30 लोगों का एवरेज 25 व्यक्तियों के एवरेज से 3 किलोग्राम अधिक है। बी में 25 व्यक्तियों का एवरेज सी में 20 व्यक्तियों के एवरेज से इतना अधिक है। अच्छा, ए के 30 लोग का एवरेज क्या है, 725 से डिवाइड करो, 3 से सीधा करो, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15 0.5। ए का एवरेज ये है। अब देखिए, ए बी सी का कंबाइंड एवरेज दे दिया, ए बी और सी। ए का एवरेज क्या, 57.5। कैसे निकाला मैंने, टोटल ए में लोगों का यहाँ नंबर दिया था 30 से डिवाइड करके। बोला है कि बी के 25 व्यक्तियों का औसत से 3 किलोग्राम अधिक है, यानी इसमें से ये 30 है, ये 25 है, ये अधिक है 3, तो 54.5 हो गया बी वाला। सी वाला क्या है, सी में कितने लोग हैं, सी में 25 लोग हैं जिनका एवरेज, कह रहे बी के 25 व्यक्तियों का एवरेज सी के 20 व्यक्तियों के वजह से 2.5 अधिक है। ये 2.5 बी वाला अधिक है, तो ये क्या 52 होगा, तभी तो 0.5 होगा। ये 20 लोग हैं, ठीक है। अब बताओ नेट एवरेज क्या होगा सबका, पूछ रहा है कि सी के व्यक्तियों को, कह रहा है ए और सी के व्यक्तियों का नेट एवरेज बताओ, तो बस ए सी को लेना, बी से मतलब ही नहीं था, वैसे एक बार ये लिखना पड़ा। और ए सी का लेना है ना, ए का कितना 57.5, सी का कितना 52, नेट एवरेज कितना होगा ये बताना है। और ए में कितने हैं 30, बी में कितने हैं 20, एलसीएम है 3 2 का डिफरेंस, इनका सम करते हैं, इनका गैप कितने का है 5.7 का, 5.5 हो गया ना, तो 3 2 5, ये 1.1 हो गया। 1.1 इसमें से कम कर दोगे तो 0.4 ये हो जाएगा, 56.4 आ जाएगा आंसर। चेक करो, गड़बड़ नहीं ना कर दिए हैं हम। ए का कितना निकाले हैं, 3 5 15, 2 3 7 21, 3 5 15, ये हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए देखिए देखिए, गड़बड़ हो गया था। 1.1 डायरेक्ट नहीं घटाना था, हमने बताया ना कि इनका गैप ले लो, एवरेज का गैप और नंबर्स का सम। भाई नंबर्स ऑलवेज छोटे होते हैं ना, तो छोटे चीज़ों को तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये भी याद कर लो, कई बार लोग भूल जाएंगे कि सर इसका तो गैप नहीं लेना था। भाई छोटे चीज़ों को जोड़ा जाता है, नंबर्स रेशियो में कट जाते हैं ना, 30 और 20 का रेशियो काटोगे तो 3:2 हो जाएगा। तो ये क्या हो, ये छोटी चीज़ें हैं ना, तो इनको जोड़ा जाता है, और इनको क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ये बड़ी चीज़ें हैं ना, बड़े को क्या किया जाता है, घटाया है। बड़े चीज़ों को क्या करना है, घटाना है। तो जब घटाए तो 55.5, 11 से काटे तो 5 बार चला गया, 0.5 मैंने 5 बार चला गया बेसिकली, तो 5 थे 15, ये क्या हो गया 1.5। या फिर इसमें जोड़ दो 1.5, देखिए कैसे किया, 11 पचे 55 किए तो 5 पॉइंट, ये जब काटोगे ये 5 है, पहले इसको अच्छे से समझ लो, इसका गैप कितना हो गया 5.5 का, इसमें जो 5 से डिवाइड करोगे तो 1.1 आ जाएगा।
1.1 क्यों आया है? क्योंकि इनका गैप 5.5 है, इससे डिवाइड किया जाता है। क्या किया था? डिवाइड। 1.1 आ गया ना। अब 1.1 इसमें 2 का कितना हो जाएगा? 2.2। तो या तो क्या करना है, इसमें जोड़ दो 2.2, तो क्या हो जाएगा? 54.2। देखिए आंसर तो 4 आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रहा है। अब देखिए इस ध्यान से समझना है यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है। बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक हो रही है। इधर से इधर जाने में वैल्यू कम हो रहा है ना, तो ये जब यहाँ मल्टीप्लाई किया 2.2, जब 11 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से घटाओगे 2.2 तो क्या हो जाएगा? 53.3 तो होगा। 2 कम कर दोगे तो 53 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55.3 हो जाएगा आंसर। वही मैं कह रहा हूँ, इधर से इधर जा रहे हो तो घट रहा है, या फिर इधर से जोड़ लिए रहते वो ज़्यादा बेहतर होता। छोटी वैल्यू है ना। अब ये ट्रिक याद रखिए, ये निकाल दिए हम कि वैल्यू क्या होगी 1.1 की। अब हमको कैसे पता चलेगा? तो छोटा वाला पकड़ो, क्योंकि छोटे वाले में जोड़ना होता है, ये याद रखना। छोटे वाले में क्या होगा? जोड़ना होता है। छोटा वाला कैसे पता चले? इन दोनों में छोटा कौन? 52। तो 52 में 3.2 जोड़ देना। इसका ऑपोजिट क्या हो गया? इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1.1 से तो क्या हो जाएगा? 3.3। 52 में 3.3 जोड़ देना। बस ये आसान होता है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्या करना था? एवरेज पहले इनका यहाँ एक लाइन लिख लिए, लिखने के बाद एवरेज डिकोड करने के बाद ए सी का रेशियो काट दिए, रेशियो को जोड़ दिए। चूंकि छोटे नंबर से ना उनको जोड़ना है, बड़े को क्या करना है? घटाना है। उसको डिवाइड कर दिए, 1.1 हो गया। इन दोनों में छोटा कौन था? ये था। इसको पकड़ लिए। इसका ऑपोजिट क्या है? 3। 11.1 1.1 से मल्टीप्लाई कर लिए, 3.3 हो गया, इसमें ऐड कर दिया आंसर। ए बी सी डी का औसत 2D+4 है, यानी ए बी सी डी का औसत क्या है? 4×8 D+4×16 है। यही होगा ना? डी का औसत क्या है? 2D+4 है, तो 4×8 और ये 4×16। ये डी खत्म हो जाएगा तो 5D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5D+16 हो जाएगा ए बी सी की वैल्यू। ए और बी संख्या ए, साथ ही संख्याओं ए और बी, बी और सी और डी का औसत क्रमशः 8 5 5 2। तो ए बी का औसत क्या है? ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी है ना, तो मैं ए बी लिख देता हूँ। उसकी वैल्यू क्या है? बी सी और सी डी, इनकी वैल्यूज क्या क्या दे रहा है? 5 8 का डबल 16, 5 का डबल 10, 7 4 का डबल 8। ई एक संख्या है जो क्या है? अच्छा ई ऐसे है, डिकोड करो, बताओ। ए प्लस डी -1 की वैल्यू बताओ क्या आएगा? तो ए बी की वैल्यू ये है, यहाँ सी की वैल्यू है ये 5D। ऐसा करते हैं ना, इन सबको जोड़ दो। सबको जोड़ दोगे तो बी भी 2 बार हो गया, तो 2B हो गया। ठीक है, ऐसे कर दो। ए बी सी डी, इनको इनको सिर्फ जोड़ो। तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी? 8 और 6 14। ए बी सी डी की वैल्यू क्या हो गई? 24। यहाँ ए बी सी की वैल्यू क्या है? 5D है। ए बी सी की वैल्यू क्या है? 5D+16। इसकी वैल्यू क्या यहाँ रखे हैं हम? ठीक है, ए बी सी की वैल्यू 5D+16 रखे हैं यहाँ, और यहाँ डी एक्स्ट्रा है। इसकी वैल्यू है 24। तो 16 8 24 हो गया ना। डी की वैल्यू क्या हो गई? 8/5। यहाँ से डी की वैल्यू निकल गई ना 8। इसको जोड़ोगे तो 6D हो जाएगा ना। D/6 करोगे, डी की वैल्यू होगी 8/6, यानी 4/2 3, 4/3 हो गई। अच्छा, डी की वैल्यू 4/3 हो गई। तो क्या पूछा? ए की वैल्यू बतानी है। अब ए की वैल्यू बतानी है, ए बी सी की वैल्यू पता थी, कितनी थी? 5D+16। ए बी सी की वैल्यू थी 5D। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ करा दिया ना। इतना करने के बजाय अगर हम ऐसे कर लिया रहते, ए बी सी डी की वैल्यू 8D+ थी, ए बी की वैल्यू तो निकली गई थी 16, सी डी की वैल्यू निकली गई थी 8। 8 6 14, 24 में से 16 कट गया था, तो 8D की वैल्यू, यहाँ से डी की वैल्यू तब भी वही थी, यहीं से निकल रही है। अच्छा, जब डी की वैल्यू निकल गई तो फिर निकल सकता था। डी की वैल्यू शायद 1 आ रही है क्या? ए बी की वैल्यू 16 है, इसकी वैल्यू 8 है, यहाँ 8D है और यहाँ 16 है। 8 से काट दोगे तो 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। 8 दूना 16, 2 हो गया। तो डी की वैल्यू 1 आ रही है। डी की वैल्यू क्या आ रही है? 1। यहाँ पता ना कैसे वैल्यू बढ़ गई है।
जैसे यहाँ मैंने वैल्यू जब रखा था तो पता नहीं कैसे वैल्यू अलग आ गई है। चलो 1 आ गई ना, डी की वैल्यू जब 1 आ गई तो 1 माइनस 1 ये तो 0 ही हो गया। ए की वैल्यू बस बतानी है। अब जी की वैल्यू 1 आ गई तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। अब सी की वैल्यू 7 हो गई तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। बी की वैल्यू 3 हो गई तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 13 हो गई। तो यहाँ ई की वैल्यू क्या हो गई, 13। और पूछा है ई और डी का औसत बताओ, 13 एक 14, 14 का आधा कर दोगे तो 7 आंसर आ जाएगा। समूह में 10 छात्रों का औसत अंक दिया हुआ ए इज द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड ए प्लस 8 इज द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट। तो 10 ए तो क्या हो गया, इनका कंबाइन हो गया। और 15 का एवरेज क्या है, 15 ए और प्लस 15 बटे 120। और इनका क्या है, ये कंबाइन, ये टोटल एवरेज है। और ये क्या है, इनका जब रेशियो काट दो तो 3:5 हो गया। जब भी नंबर्स ऐसे हो जाते हैं कि बड़े हो जाते हैं, नंबर्स क्या हो जाते हैं, बड़े होते हैं। मान लीजिए एवरेज ए था तो 10 लोग का एवरेज क्या हो गया, 10 है। भाई ए एवरेज है तो 10 लोग का 10 हो गया। 15 लोग का एवरेज क्या हो गया, 15 ए प्लस 120। और ये पूछा, ये बताया है ना कि 10 छात्रों वाले समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक x है। ए ने x 10 ए पाया है, ये x है, x की वैल्यू दे दी गई है 3। और यहाँ y की वैल्यू दे दी गई है 5। पूछा है वैल्यू a प्लस एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू बताओ। यहाँ पे ऐसे ही देता है, इसको सॉल्व करना होता है। 50 हो गया, 45 हो गया, इसको करे तो 50 हो गया, 50 है, उसको लिखे तो 45 हो गया, तो डायरेक्ट कर दीजिए। ये 50 हो गया, वो 45 हो गया। जब लिख लीजिए एक लाइन यहाँ लिख लिए तो 50 इधर हो गया, उधर कर दिए तो 45 ए प्लस 3 × 120। 5 से काट दो इसको डायरेक्ट, ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 से काट दिए तो 15 × 120 होता है, 5 5 × 10, 3 × 12 × 2। पूछा है ए प्लस एक्स प्लस वाई। ए की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू बतानी है ना, तो 10 ए बराबर एक्स था ना, 10 ए बराबर क्या था, एक्स था, यानी ये 10 से हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए प्लस एक्स और प्लस वाई। ए की वैल्यू क्या है, इतना, इसको मान लिए हम के, तो ए की वैल्यू के हो गई प्लस ये 10 के हो गया, और प्लस वाई वाला क्या था, 15 के प्लस 120। 15 के प्लस 120, 15 10 25 और एक 26, 26 के प्लस 120। इसका औसत पूछा है, क्या सम पूछा है, सम क्या होगा, बस के की वैल्यू यहाँ दे दो, यहाँ रख लो। तो 12 दूना 24 या 72 गुणे 26 प्लस 120। 12 अगर कॉमन ले लिए रहते तो 6 26 छक्का 12 गुणे, ऐसा करो ना, 12 कॉमन ले लिए रहते हैं तो 26 छक्का 6 6 36, 6 दूनी 12 3 15 हो गया ना। और ये 12 कॉमन लिए ना, यहाँ 10 हो गया, 166 मल्टीप्लाई बाई 72। वैसे तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा, रुको रुको, 162 मल्टीप्लाई बाई 12 है ना, आंसर 3 का मल्टीपल होगा, 4 का भी होगा। 4 का मल्टीपल ये है, 3 का ये है और ये है। 3 का मल्टीपल 2 2 4 1 5 नहीं है, 3 का 9 6 1 7 4 11 नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन हो गया जो 3 का मल्टीपल है, 9 9 18 हो गया 3 का मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल से आंसर लगाए हम। ये लास्ट क्वेश्चन है, x के 5 बार और y के 7 बार का औसत क्या है, यानी 5x प्लस 7y का औसत क्या है। इनका औसत बोला, x के 5 बार यानी 5x, y के 7 बार यानी 7y डिवाइडेड बाय 7 5 12, इसका औसत क्या है 37, तो 12 गुणे 37 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये ना करना 2 से कर देना। फिर x के 7 बार और y के 5 बार, इसका औसत 35 है, तो 35 गुणे 12 यहाँ हो गया। तो बताना है y का मान, बहुत ईजी है निकालना। या तो डिवाइड कर दीजिए इसको, जब डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 7x 5x वाला बड़ा है वैल्यू ना, ये 37 बड़ा है, इधर हो जाएगा 12, नहीं इधर हो जाएगा 37, इधर हो जाएगा 35, और ऊपर वाला में 5x प्लस 5y है 7y, और यहाँ 7x प्लस 5y है। बस
कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो भी अप्लाई कर सकते हो, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी 2 न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, 7×5 = 12, 72 हो गया। इधर करोगे न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो -2x और +2y, और न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे तो 12 हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से निकल रही है और यहाँ y माइनस एक्स की वैल्यू निकल रही है। रुको, चलो यहाँ से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो अप्लाई किए आप, डिनोमिनेटर में 12x प्लस वाई हो गया, यहाँ 72 है, 2 से 1 कैंसिल हो गया, y माइनस एक्स हो गया, ये y माइनस एक्स की वैल्यू है, और यहाँ हो गया 12×6 = 72, 12 से कट गया तो यहाँ 6 हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू है, तो 6y माइनस 6x वैल्यू हो गई x प्लस वाई के, तो यहाँ से x खत्म हो गया, 5x बराबर क्या हो गया, 7y। तो y किसका होगा, 5 का मल्टीपल होगा, चेक कर लो 5 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन, एक ही है, 30 आंसर आ जाएगा। y का मान पूछा था, 7 का मल्टीपल तो नहीं हो रहा है ना, 7y नहीं होगा, y कम होगा तो 5y हो जाएगा, और ये ऐड होगा तो 7y हो जाएगा, तो आंसर y 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, 7×3 = 21, 6×42, एक ही ऑप्शन है 42 आंसर। करते हैं सेशन को द एंड, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।